गीता का ज्ञान एक विशाल सागर जैसा है और इस सागर में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा डिसाइसिव मोमेंट जहां सब कुछ रुक जाता है। सोचिए, एक महानायक युद्ध के मैदान में खड़ा है और वो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। सुनिए, अगर शस्त्र उठाए हुए कौरव मुझे निहत्थे को मार भी दें तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जरा सोचिए इन शब्दों को। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं है, ये है उस युग के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा के। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक आत्मा के टूटने की आवाज है, एक ऐसी बात जो किसी को भी हैरान कर दे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी निराशा आई कहां से? इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अर्जुन असल में थे कौन, उनकी काबिलियत क्या थी। तो चलिए बात करते हैं, कौन है ये गांडीवधारी अर्जुन। उन्हें कहा जाता है महान धनुर्धर, लेकिन सच कहूं तो ये शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो किस ऊंचाई पर खड़े थे, तब तक ये समझना नामुमकिन है कि वो कितनी गहराई में गिरे थे। देखिए, ये सिर्फ कोई रेज्यूमे नहीं है। सोचिए, उनके पास था गांडीव, कोई आम धनुष नहीं, एक दिव्य धनुष जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला था। वो एक अजेय योद्धा थे, इनविंसिबल, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो धर्म के रक्षक माने जाते थे, मतलब एक हीरो जो आत्मविश्वास और कर्तव्य का जीता जागता उदाहरण था। तो फिर ऐसा क्या हो गया? धर्म का वही रक्षक, वही अजेय योद्धा ये कहने पर कैसे मजबूर हो गया कि मुझे निहत्था मार दें? चलिए लौटते हैं उसी पल में। जो विश्लेषण मिलता है वो बहुत सीधा और गहरा है। वो कहता है यहां अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है, और ये कोई मामूली उदासी या डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब क्या है पूरी तरह टूट जाना? इसका मतलब है कि अर्जुन की जो पहचान थी, जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी, एक योद्धा, एक राजकुमार, एक भाई, वो सब बिखर गई थी। उनका हुनर, उनका विश्वास, सब कुछ जीरो हो गया था, एकदम खाली और दिशाहीन। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है। इसी टूटने में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, और ये हमें एक बहुत जरूरी फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, पूर्ण आत्मसमर्पण। जो बात यहां समझने वाली है वो ये कि यह श्लोक अर्जुन के पूर्ण आत्मसमर्पण को दिखाता है, मतलब उनका टूटना ही उनका सरेंडर है। लेकिन रुकिए, सरेंडर का मतलब हार मान लेना या गिव अप कर देना बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हम अक्सर सोच लेते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हार मानना मतलब दरवाजा बंद कर देना, ये एक डिफीट है। लेकिन समर्पण, सरेंडर, ये एक दरवाजा खोलना है, ज्ञान के लिए जगह बनाना है। हार निराशा से आती है, जबकि समर्पण इस बात को स्वीकार करने से आता है कि हमारी भी सीमाएं हैं। तो एक तरह से एक अंत है और दूसरा एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो फिर ये पूरा मोमेंट इतना जरूरी क्यों है? अर्जुन का ये संकट, उनका ये टूटना, इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि ये जो निराशा है ना, ये अंत नहीं है, ये तो एक जरूरी शुरुआत है। असल में ये जो पूरी तरह से टूटना है, यही वो उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल ग्राउंड, जहां गीता के ज्ञान का बीज पनप सकता था। इस प्रोसेस को समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। स्टेप 1, परम संकट। हीरो पूरी तरह से टूट जाता है, उसका ईगो चकनाचूर हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 2, परम ज्ञान। अब जो खाली जगह बनी है वो उस परम सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है, क्योंकि ज्ञान उसी बर्तन में आ सकता है जो अहंकार से खाली हो। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई जीवन के सबसे गहरे संकट, सबसे मुश्किल पल ही सबसे बड़े ज्ञान का दरवाजा खोलते हैं? अर्जुन की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें अपने जीवन के उन निर्णायक पलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।